गुड मॉर्निंग एवरीवन। पुष्पा, मुकेश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। 5 PM एवरी डे। एवरी डे, ठीक है। 5 PM एवरी डे, ठीक है। इसी जो आपके पास अभी जूम मीटिंग का कोड है ना, जो जूम मीटिंग का आपके पास अभी जो कोड है, जो भी मेरी आईडी है जूम मीटिंग की, और नीचे पासकोड है, ठीक है। उस पासपोर्ट से हर रोजाना शाम को 5 बजे आप ज्वाइन कर सकते हो फिजिक्स की एडवांस क्लास के साथ। आवाज आ रही है ना? वो बीच में थोड़े से नेटवर्क इशू हो गया था। तो आप फिजिक्स की एडवांस क्लास है, वहां पे चैप्टर नंबर 4 शुरू करवा रखा है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में सबसे ज्यादा चैप्टर नंबर 4 ही आता है। तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो 5 बजे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ठीक है। एकेडमी के थ्रू चल रही है, एकेडमी के बच्चे वहां ज्वाइन कर रहे हैं। अभी शुरू की है उनकी क्लासेस मैंने। बस 3-4 चैप्टर हुए, 1 अप्रैल से शुरू हुआ था उनका बैच। तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ क्लासेस हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी की सारी क्लासेस जब तक ऑनलाइन चलेगी अपने, ठीक है। तो आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। देखो, टॉपिक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ये टॉपिक है अपना आगे का, ठीक है। देखो, हमें निकालना है, प्लेन शीट के ऊपर निकालना है चार्ज, ठीक है। एट डिस्टेंस लिख सकते हो आप, एट डिस्टेंस एक्स। एक्स डिस्टेंस पे निकालना है हमें, एक्स डिस्टेंस पे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या ले ली, एक शीट ले ली,
मैंने एक शीट ले ली जिसके ऊपर कुछ चार्ज मैंने प्लेस कर दिए। क्लियर है? मैंने इनके ऊपर कुछ चार्ज प्लेस कर रखे हैं। आपके नाम से कोई और है अरमान? ऐसा तो नहीं है। हाँ, वो एक दिन एक लड़की के नाम से और थी कोई, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था उसी दिन ही। बाकी मैं चेक करता हूँ, जस्ट मिनट अरमान, एक सेकंड भी बच्चों रुकना। अरमान नाम से दो है क्या कोई पार्टिसिपेट इसमें? अरमान नाम से दो है यहाँ। दोनों अरमान अपने अपने कमेंट्स करना भाई, अदरवाइज मैं दोनों को ब्लॉक मार दूंगा, दोनों को यहीं से। दो है अरमान, मैंने चेक कर लिया, दो शो हो रहे हैं। ठीक है, अपने अपने कांटेक्ट नंबर लिखकर सेंड कर दीजिए कमेंट सेशन में। जो आपके स्कूल के ऑफिशियल नंबर स्कूल लिस्ट में जो दिए हुए, जो मेरे पास नंबर है आपके। एक मिनट बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी थोड़ी सी इशू अभी, ये जेन्युइन इशू है, इसको सोल्व करना बनता है अपना। अरमान, जो आपने नंबर सेंड किए ये आपके स्कूल नहीं है, स्कूल वाले नंबर नहीं है। ओके, स्कूल वाले नंबर सेंड करो। हाँ, ये स्कूल वाले नंबर आपके। ओके, और सेकंड अरमान, आप डीपी कौन सी लगी हुई है अरमान, जो अभी नंबर कॉन्टेक्ट नंबर सेंड कर रहे हो आप? डीपी बता दो अपनी कौन सी लगी हुई है। ओके, कर दिया मैंने उसे रिमूव। ओके, अब तो मैटर छोटा हो चुका है। देखो, एक थिन शीट ली है मैंने, ठीक है, जो कहां से ली, एक एक्स डिस्टेंस पे ली है मैंने। एक्स डिस्टेंस पर मैंने पी पॉइंट लिया, तो एक्स इसकी क्या डिस्टेंस है। अब देखो, मुझे निकालना है क्या, इसके ऊपर प्लेन है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या एक चीज मैं कर सकता हूँ? क्या चीज भी हमें चीज करनी है क्या, मैं इसको एक क्या बना सकता हूँ, किस चीज की, गॉसियन सरफेस बना सकता हूँ। गॉसियन सरफेस मतलब एक क्लोज सरफेस बना सकता हूँ इसको। ठीक है, क्लोज सरफेस मैंने बना लिया इसको, चलो क्लोज सरफेस बनाते हैं इसको, गॉसियन सरफेस बनाते हैं, क्लोज मान सकते हो, गॉसियन मान सकते हो। ठीक है, ठीक है, मैंने एक क्लोज सरफेस ले ली। क्लियर है? क्लोज सरफेस ले ली। ठीक है, अब देखो, ये कौन सी सरफेस है मेरे पास, इतनी, और इस सरफेस की अगर मैं बात करूं, ये सरफेस मेरी कौन सी है, डीए ले सकता हूं इसको मैं, डीए स्मॉल सरफेस ले सकता हूं। मतलब डीए इसका क्या हो सकता है, एरिया वेक्टर हो सकता है। एरिया वेक्टर मेरा जाएगा क्या,
एरिया वेक्टर कुछ मेरा इसी तरीके से जाएगा, डीए। क्लियर है? और इसी साइड मेरी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, ए भी तो मेरी इसी साइड जाएगी, तो थीटा एंगल मेरा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा एंगल तो दोनों के बीच में, दोनों के बीच में थीटा एंगल मेरा 0 डिग्री हो जाएगा, ये चीज तो आप समझते हो। क्लियर है? थीटा एंगल मेरा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। इस सरफेस को मैं नाम 1 दे सकता हूँ, इस सरफेस को नाम मैं 2 दे सकता हूँ, इसको मैं 3 दे सकता हूँ। या चलो मैंने क्या क्या कर दिया, इस सरफेस को नाम क्या दे दिया मैंने, 3 दे दिया, इसको मैंने 2 दे दिया। 1 2 3 तीनों सरफेस मेरे पास हो चुकी है, तीनों सरफेस को मैंने नाम दे दिया। अब मुझे टोटल निकालना है, टोटल निकालने वाली बात थी ना, टोटल निकालना है मुझे, क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा पास क्या आएगा, क्या आएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्यू इनसाइड अपॉन में क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट। यही तो था, यही चीज दी थी किसने, गॉसियन लॉ ने, गॉस लॉ ने यही था अपना। तो टोटल इज इक्वल टू 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3। यही तो चीज थी अपने पास, तीनों निकालने अपने को, तीनों निकालने हैं, यही चीज है। अब एक चीज देखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस परपेंडिकुलर होती है। अब दूसरे के केस में मैं देखूं तो थीटा यहाँ पर कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। इसमें तो थीटा एज इट इज बनेगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी ये होगी, डी ए मेरा ये होगा। ठीक है, डी ए और मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या बनेगा, थीटा 0 डिग्री बनेगा। इसमें यहाँ पर 0 बन रहा है, यहाँ पर 0 बन रहा है मेरा थीटा, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। क्लियर है? देखो, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ठीक है, प्लस क्लोज इंटीग्रल दूसरे की ई डॉट डी ए, तीसरे के क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए। नाउ क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कोस 0 प्लस ई डी ए कोस 90 प्लस ई डी ए कोस 0। दिस इज कोस 90, 0 होता 0 के समथिंग मल्टीप्लाई, ओवरऑल मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्लक्स टोटल है, जो फ्लक्स मेरे पास टोटल है वो किसके इक्वल आया, इंटीग्रल ई डी ए प्लस ई डी ए, इसी के इक्वल आया। अब देखो ये चीज देखो, टोटल के इक्वल मैंने ये लिखा, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं ना, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं, देखो देखो इसकी जगह क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 2 ई डी ए हो सकता है, ई डी ए लिख सकता हूं मैं इसको, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। देन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड है ये कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट है ये, इज इक्वल टू 2 ई मेरा कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन डीए का ए हो जाएगा। क्लियर है? ये चीज मेरे पास आ चुकी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो इसको नाम। क्लियर है? आगे देखो, इफ इफ एक चीज मैं हमेशा ही बोलता आया हूं, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में एरिया, यही होता है चार्ज अपॉन में एरिया। तो मतलब सिग्मा इंटू ए इज इक्वल टू क्यू, चार्ज यहाँ पर भी तो इनसाइड ही होता है, इनसाइड चार्ज ही लिया जाता है, मैंने बताया था ये इनसाइड चार्ज ही है। फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट जो स्कूल के अंदर जो लेक्चर दिया था उसमें था मे भी, या फिर मैंने फर्स्ट जो ऑनलाइन लेक्चर था उसके अंदर ये चीज मैंने बताई। ठीक है, क्लियर है? तो मेरे पास क्यू की वैल्यू क्या है, सिग्मा
ए आई है। क्लियर? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट लो। इक्वेशन फर्स्ट में आप रखो, इक्वेशन फर्स्ट मेरी कौन सी थी? इक्वेशन फर्स्ट मेरी ये थी। इसकी जगह वैल्यू क्या आ चुकी है? सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 ई टी। यही तो वैल्यू थी। ए से ए मर गया मेरा, ए से ए मर गया। ठीक है, अब 2 इसके मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में आएगा। सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आ चुकी है ये। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आ चुकी है ये। क्लियर है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आ चुकी है इतनी। आगे बढ़े इसी चीज में, आगे बढ़े इसी चीज में। तो देखो, नाउ डिस्टेंस node depend, distance node depend upon distance node depend upon electric field, distance node depend upon electric field, but in case sheet sheet is so large, sheet is so large and x distance मिनिमम। अब देखो मतलब क्या इस चीज का, अगर डिस्टेंस मेरी क्या हो जाए, शीट मेरी क्या हो जाए, बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए। शीट बहुत ज्यादा बड़ी का मतलब क्या है कि मैं एक एग्जांपल लूं कि जैसे आपकी क्लास का जो व्हाइट बोर्ड है वो 6'4" में है, 6 फीट लेंथ और 4 फीट ब्रेथ में है। अगर उसके ऊपर मैं एक चींटी रख दूं, वो चींटी लेफ्ट राइट में देखेगी अपने, तो क्या सीन होगा उसके? पूरी सरफेस व्हाइट ही व्हाइट दिखाई दे रही है। क्लियर है ना? पूरी सरफेस व्हाइट ही व्हाइट दिखाई दे रही है। तो वही चीज क्या है, मेन एज इट इज इसमें है कि अगर मेरा एक्स क्या है वो मिनिमम हुआ है, तो किस वजह से हुआ है कि वो इसके बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। नजदीक आने से क्या हुआ, मेरा रिजल्ट वहां पर वो शो हो गया। क्लियर है? रिजल्ट मेरा वहां पर वो शो हो गया जब मिनिमम आ गई उसके पास। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी के कोई डाउट है तो बता दो मुझे। यहां तक किसी के कोई डाउट है तो मुझे बता दो, फिर आगे वाला टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। कोई भी बच्चा ऐसा जिसपे कोई डाउट है यहाँ तक तो मुझे बता सकता है। ये चैप्टर सबसे ज्यादा लेंथी चैप्टर है। मान के चलो इस चैप्टर में अब तक भी मिनिमम 10 डेज और लगेंगे। 15 मई के नियर अबाउट ये चैप्टर फिनिश होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या सबका? एक बार कमेंट कर दो, कमेंट स्क्रीन मैंने ओपन कर रखी है, उसके बाद मैं कमेंट स्क्रीन को मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, और किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकता है। पंकज, यस सर, ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। बाकी बच्चे भी, कुछ बच्चों के मैं नाम बोल रहा हूँ, अगर वो बच्चे प्रेजेंट है तो मुझे अपनी प्रेजेंस रिपोर्ट करें जल्दी से। पुष्पा, पुष्पा अटेंडेंस ले रहा हूं मैं, जल्दी से बताइए मुझे। पुष्पा, प्रियंका,
प्रियंका, ओके रोहित रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रियंका नहीं है, अनीता प्रेजेंट। युवराज, युवराज, रोहित प्रेजेंट है, ये रोहित ने तो अपनी अटेंडेंस कर ली, प्रूव कर दी। पंकज, पंकज है, कोई दिक्कत नहीं है। अनुराधा, अनुराधा, अरे जल्दी से बोलो, अगर बच्चे प्रेजेंट हो तो आपने यस सर बोल दो, इसमें क्या दिक्कत है। इतना टाइम कहाँ लग रहा है, कमेंट्स तो फटाक से आ रहे हैं आपके। अनुराधा, मुकेश, मृदुल, मृदुल कहाँ थे इतने दिनों से। अरमान, अरमान, प्रियांशु, प्रियांशु, गोविंद, 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 ओके। सौरभ, 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 ओके। संजू, राहुल, 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 अमित, राहुल, अमित, राहुल क्या आ गई। अमित, अमित, रवि, रवि, संगम, रवि नहीं है क्या। चंद्रमोहन, ओके रिपीट कर देता हूँ मैं। 16 स्टूडेंट प्रेजेंट है, ओके 16 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। रिपीट करता हूं मैं। मुझे निकालना है इस थिन शीट के ऊपर चार्ज, ठीक है। मुझे चाहिए इस थिन शीट के ऊपर नेट चार्ज, क्लियर। इस थिन शीट के ऊपर मैं निकालना चाहूंगा। देन मैंने एक थिन शीट ली, उसके ऊपर चार्ज है अंदर प्लेस किया हुआ। मैंने आउटसाइड एक पी पॉइंट लिया, उस पी पॉइंट से मुझे चार्ज इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मैंने क्या किया, एक सरफेस बना ली। कौन सी, किस तरीके की सरफेस बना ली मैंने, एक गॉसियन सरफेस बना ली। गॉसियन सरफेस बना चुका हूं मैं। अब गॉसियन सरफेस बनाई है तो बीच में चार्ज है, इसके बीच में चार्ज है, मैंने सारा चार्ज इसमें ले रखा है, क्लियर है। एक सरफेस मैंने ये ले ली, दूसरी सरफेस मैंने ये ले ली, और तीसरी सरफेस मैंने ये ले ली। इन दोनों के अकॉर्डिंग तो देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री, 0 डिग्री एंगल है, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री कहीं ना कहीं कैंसिल आउट होगा। देखो टोटल फ्लक्स क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है, क्लियर है। टोटल होगा क्या, फाइव 1 फाइव 2 फाइव 3 होगा। देन सारी वैल्यू रख दी मैंने। ये क्या है, मेरा कोस 90 था, ये 0 हो गया, और बाकी मेरे एज इट इज बच गई। देन टोटल मेरे पास ये आया, सेम एज इट इज 2 लिख सकता हूँ, एज इट इज मैंने इंटीग्रेशन किया, इसका 2 आ गया मेरे पास, क्लियर है। इफ सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन में एरिया होता है। क्यू इनसाइड की मैंने वैल्यू रख दी, क्यू की जगह मैंने वो वैल्यू पुट कर दी। फाइनल मेरे पास रिजल्ट आया, ये सोल्व किया तो मेरे पास ये रिजल्ट है, निकल कर आ गया। और ये मैंने लिख दिया लास्ट में, ये चीज मैं बता चुका हूँ किस वजह से क्या आई है,
ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखें। देखो नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट, टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट के ऊपर निकालेंगे। टू शीट लिए मैंने इस बार। ठीक है, आप अपनी बुक में देखोगे तो ये चीज क्लियर हो रही है, आपकी बुक के अंदर देखोगे तो आप साथ के साथ प्रैक्टिस किया करो। 15 मई को मैं एक ऑनलाइन टेस्ट लूंगा आपको। ठीक है, 15 मई को मैं एक ऑनलाइन टेस्ट लूंगा आपका। MCQ होंगे उसमें। तो मैंने प्लेन पैरेलल शीट ले ली जिसके ऊपर चार्ज मैं प्लेस कर रहा हूं। ठीक है, मैंने चार्ज इसके ऊपर प्लेस कर दिया, Q पॉजिटिव। क्लियर है। अब आप एक चीज देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड बनाएगा ये, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी ये इस साइड बनाएगी, क्योंकि ये भी तो बनाएगा, इसके ऊपर वर्क करेगा। तो E1 बनेगी, E2 बनेगी। अगर मैं इसको ले लूं बी पॉइंट की बात, बी पॉइंट पे इस पर क्या बनेगी, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी ये बनेगी, कौन सा पॉइंट, ए। ठीक है, ए पॉइंट पर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 सेम ही बनेगी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई चक्कर ही नहीं है इसमें। इस पॉइंट पर मेरी क्या होगी, अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सी पॉइंट पर E1 और E2 अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। देन अगर मैं बात करूं E1 इज इक्वल टू E2 की, E1 इज इक्वल टू E2 की मैं बात करूं तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट मैंने अभी अभी निकाला है। क्लियर है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट पर अगर मैं निकालूं अपोजिट डायरेक्शन है, जीरो हो जाएगी। इस पॉइंट पर अगर मैं निकालूं अपोजिट डायरेक्शन है, जीरो हो जाएगी। दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, मेरी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बचेगा कौन सा मेरे पास पॉइंट, मेरे पास जो पॉइंट बचेगा देखो आप खुद देख रहे हो, ये मेरे पास क्या अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ पर भी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, E2 माइनस E1 होती है। दोनों मेरे पास सेम है, तो इसका मतलब नेट मेरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसी तरीके से E1 माइनस E2 होगा यहाँ। ठीक है, तो नेट मेरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, दोनों सेम है। यहाँ पर E नेट निकालूंगा मैं एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट। ठीक है, ई नेट मेरे पास क्या आएगी, ई नेट मेरे पास क्या आएगी, E1 प्लस E2। ठीक है, यहां पर क्या आया, मैं यहाँ पर माइनस किस वजह से ले रहा हूं, अपोजिट है ना, अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के अपोजिट है, इस वजह से माइनस आया है। ठीक है, इस वजह से माइनस आया है। क्लियर है, तो क्या आएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, तो एलसीएम आया 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस है सिग्मा, तो 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ई नेट या ई रिजल्टेंट मेरे पास क्या आया, ई रिजल्टेंट की अगर मैं बात करूंगा ई आर की, ई आर मेरे पास कितना आया, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आंसर आ चुका है। क्लियर है, आंसर मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। अब एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी होगी कि जो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल है बिल्कुल ही।
ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस है। मतलब बिल्कुल कम छोटी डिस्टेंस होती है जब दो हमें अपोजिट लेनी है, सेम लेनी हो। अब ये स्मॉल डिस्टेंस तो हुई है, लेकिन चार्जेस क्या अपने सेम है, तो ये रिपल करके डिस्टेंस ऑटोमेटिक ज्यादा कर देगी। ये रिपल करके ऑटोमेटिक इस डिस्टेंस को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। इस वजह से इसका ज्यादा डिस्कशन नहीं होता कि डिस्टेंस स्मॉल हो या बड़ी हो, इन चीजों का कोई रिजल्ट यहाँ नहीं बनता कभी भी। ठीक है, आगे देखोगे, अगर नोट डाल के एक पॉइंट लिख लोगे, नोट डाल के, ठीक है, यही सीट कुछ इस तरीके की होती है। यही शीट मेरी कुछ इस तरीके की होती, जिसके अंदर चार्जेस क्या होता, प्लस, और एक में चार्ज क्या होता, माइनस। एक में चार्ज क्या होता, प्लस होता, और एक में चार्ज क्या होता, माइनस होता। तब रिजल्ट क्या बनता, तब दोनों एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते, उनके बीच में डिस्टेंस क्या आ जाती, डिस्टेंस आ जाती, डी आ जाती, वेयर डी इज ए वेरी स्मॉल। वहां पर क्या थी, स्मॉल थी, यहाँ पर क्या आ जाती, वेरी स्मॉल आ जाती। क्यों, क्योंकि एक दूसरे को ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसी केस को क्या बोला जाएगा, इसी केस को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी बाउंडेड। ये क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी से बाउंडेड हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी से ये क्या हो जाएंगे, बाउंडेड हो जाएंगे। क्लियर है, ये रिजल्ट बनता है यहाँ पर फाइनल, इस तरीके का फाइनल रिजल्ट बनेगा अपना। ठीक है, आगे वाला जो टॉपिक रहेगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग एक टॉपिक मेन रहता है, वो है स्फेरिकल का। ठीक है, स्फेरिकल में हमें 2 से 3 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, मे बी इस वीक में स्फेरिकल ही फिनिश होगा। मे बी मैं कल और परसों में इसको, फ्राइडे और सैटरडे को मैं 2 दिनों में ये टॉपिक फिनिश करवा दूं। उसके बाद हम पोटेंशियल के ऊपर आ सकते हैं, उसके बाद हम पोटेंशियल के ऊपर आ सकते हैं। किसी को अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से बच्चा